एमएस एक्सेल में आज हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन और वैल्यू फंक्शन यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन किस तरीके से किसी भी नंबर को हम एज ए टेक्स्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हमें किसी भी नंबर को एज ए टेक्स्ट हमें लेना होगा तो हमें सिंपल क्या करना है, इक्वल साइन, उसके बाद इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है, ब्रैकेट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला आ गया, सबसे पहले हमें वैल्यू लेना है और उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट देना है। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, वैल्यू हम क्या करेंगे, इस तरीके से 100 देंगे, कॉमा करेंगे। अब हमें यहाँ पे देना है फॉर्मेट टेक्स्ट। अब फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से जीरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये कोई नंबर नहीं, ये खाली फॉर्मेट कोड है जो कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा नंबर को। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये नंबर, ये एक्चुअली यहाँ पे अब नंबर नहीं है, ये क्या, ये यहाँ पर टेक्स्ट है। अब हम इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब दोनों ही यहाँ पे नंबर नहीं है, ये भी टेक्स्ट है और ये भी यहाँ पे एज ए टेक्स्ट ही है। देखिए, अगर मैं इनको क्या करूँगा, अगर मैं इनको सम करूँगा, ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ पे, अगर मैं इनको इस तरीके से सम करूँगा, एंटर करूँगा, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ पे आ गया जीरो, इन दोनों में सम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो नंबर है ही नहीं अभी। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे एज ए टेक्स्ट ही है। ठीक है, अगर हम इनको चेंज करेंगे, देखो एक तो हो गया कि हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से हम क्या नंबर को यहाँ पर हम टेक्स्ट बना सकते हैं। अब हम इनको वापस, इस टेक्स्ट को वापस हम नंबर बनाएंगे, वो बनाएंगे हम यहाँ पे वैल्यू फंक्शन से। देखिए, अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से हम वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट कोड है इसको यहाँ पे इरेज करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले ये क्या था, ये यहाँ पे 100 था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये एज ए टेक्स्ट था। अभी ये वाला भी अभी लेफ्ट साइड में ही है, क्योंकि ये अभी भी टेक्स्ट ही है। और ये जो है ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। अब यहाँ पर भी अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इस तरीके से वैल्यू, और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट कोड है इसको यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, एंटर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे कोड में भी हमें, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम इनको अगर हम अब सम करेंगे, इनको अब यहाँ पे अब सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे 200 आ गया है। क्लियर है। अब ये नंबर है, अब ये इस तरीके से राइट साइड में है, तो ये यहाँ पर अब एज ए नंबर है। पहले ये टेक्स्ट था, अब ये नंबर है। अगर हम इसको वापस टेक्स्ट में करना होगा तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट लिखना है। इस तरीके से वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे जो ना फॉर्मेट कोड देना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मेट कोड यहाँ पे 0 है टेक्स्ट के लिए, एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एज अ टेक्स्ट आया, लेकिन आता है यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में। जब ये नंबर में कन्वर्ट होता है तो ये आता है यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे वापस, इसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से टेक्स्ट, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉमा है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे 0 है फॉर्मेट के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे वापस यहाँ पे 0 आ गया है। क्लियर है। अब वापस से अगर हमें फिर से बनाएंगे तो सिंपल क्या करना है, वैल्यू लिखना है। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे, इस फॉर्मेट कोड को डिलीट करना है। क्लियर है, एंटर करेंगे। ये देखिए, इसको भी यहाँ पे फॉर्मेट कोड यहाँ पे डिलीट करेंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम वैल्यू लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखो वापस नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा तो टेक्स्ट लिखना है, वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे हम वैल्यू में लिखते हैं।